माशाल्लाह माशाल्लाह अम्मा, आप तो इस दफा जलेबियों का डब्बा ही ले आई। बेटा, आपको पता तो है रबीउल अव्वल है, और रबीउल अव्वल में सबको मिठाई जश्न मनाई जाती है, इसीलिए मैं सबको मिठाई खिला रही हूँ। बेटा, अब बात तो सुनो, मेरे गले में दर्द है। ये इतनी सारी मिठाई है, जलेबियां हैं, ये जाके पड़ोसियों में तो तकसीम करो मेरी जानी। हाँ मम्मा, सही कह रही हैं आप, इतनी मिठाई। चलो, मैंने थोड़ी सी डाल ली है, पहले मैं दे आता हूँ, फिर और को दे आऊँगा। हाँ बेटा, ठीक है, पड़े पड़े खराब हो जाएगी, बेहतर है कि अपने मोहल्ले के सब परिंदों में बांध दिया जाए। जी मम्मा, आपका फरमान बिल्कुल सही है। ऐसे ही गुड्डू मिठाई लेकर बड़ी बी के पास पहले जाने के लिए तैयार था। बड़ी बी ये ले मिठाई ले। बेटा, ये गरम गरम जलेबियाँ कहाँ से आई हैं? बड़ी बी मेरी नानी लाई है, आपको पता तो है मिलादुन नबवी है, इसी वजह से मेरी नानी हमारे लिए बहुत सारी जलेबियाँ लाई हैं। आप भी खाएं और मज़े कीजिएगा। हाँ बेटा। अंकल जी, अंकल, आंटी किधर गई है? बेटा, वो दाना चुगने गई है। अंकल, ये ले मिठाई, और आप भी खाएं और आंटी को भी खिलाइएगा। वाह भाई वाह, हमारे तो वारे नियारे हो गए हैं। अब वो आती है तो मैं उसको भी खिलाता हूँ। जी अंकल जी, अब मैंने और जगह भी जाना है मिठाई लेके। मिठू तोता, ये देखो गर्मा गर्म जलेबियाँ तुम्हारे लिए लाया हूँ। हाँ वाह, कितनी मज़े वाली जलेबियाँ हैं, कहाँ से आई है? आपको पता तो है कि मिलादुल नबवी है, मेरी नानी इसी खुशी में ले आई है, पूरा डब्बा लाई थी, और हमने सोचा कि सारे मोहल्ले के जी जी, माशाल्लाह, मुबारक हो। अंकल अंकल, दरवाज़ा तो खोलें। कल्लू अंकल, दरवाज़ा खोलें, देखें तो सही मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। गरम गरम जलेबियाँ, ये ना हो कि ठंडी हो जाए। दरवाज़ा खोलें अंकल जी। ये देखें, क्यों रो रहे हैं अंकल आप? बेटा, तुम्हें तो पता है रात बहुत बारिश हुई थी, इस वजह से दाना भी नहीं हम चुग रह सके, बहुत भूख लगी हुई थी। अंकल, ये देखो, आपके लिए मैं जलेबियाँ लाया हूँ, आप खाएं और मज़े करें। शुक्रिया बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सही वक्त पे ले आए। ऐसे ही कल्लू अगले दिन बाहर गया तो क्या देखता है कि लड्डुओं की बड़ी प्लेट ले आता है। वाह, मज़े आ गए। मैं तो ये लड्डू ले जाऊंगा और खुद भी खाऊंगा, दूसरों को भी खिलाऊंगा, खास तौर पे गौरी को तो ज़रूर खिलाऊंगा। बेटा बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या किचन में खाने को कुछ पड़ा है? नहीं अम्मा जी, कुछ भी नहीं पड़ा। कल जो सारी जलेबियां थी वो तकसीम कर दी थी। बेटा, अब तुम भूखे रह जाओगे, मैं कैसे मम्मा फिक्र ना करें, अल्लाह मालिक है, अल्लाह ज़रूर बेहतरी करेंगे, आप टेंशन ना लें, परेशान ना हो, ना रोए, मेरा दिल दुखा जा रहा है, बस करें आंसू पूछ ले मम्मा, अल्लाह बेहतर करेंगे, आप टेंशन ना लें। अभी तो शाम को भी बहुत देर है, थोड़ी देर आप बर्दाश्त कर लें अम्मा। ऐसे ही कल्लू दरवाजे पे ठक ठक ठक। बहन, दरवाज़ा तो खोलें, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। बहन, दरवाज़ा खोलें। ऐसे ही कल्लू दरवाज़ा बजाता है और साथ में लड्डू भी ले भाई, ये किस खुशी में लड्डू लाए हो? बहन, आपने कल मुझे जलेबियाँ खिलाई थी, आज मैं आपको लड्डू खिला रहा हूँ, और कल आपने मुझे भेजी थी। ऐसे ही दोनों माँ बेटे लड्डू खाते हैं, बड़े मज़ेदार होते। मम्मा मम्मा, क्यों ना हम ये लड्डू की दुकान खोलें, मिठाइयों की, सारे परिंदे हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तुम कहे तो सही रहे हो, जो मेरी सेविंग पड़ी है वो उठा के कल हम दुकान खोलते हैं। वैसे ही माँ बेटे दोनों सलाह करते हैं और दुकान का सामान शाम के टाइम जाके ले आते हैं। अगले दिन गौरी ने इतनी खूबसूरत प्यारी सी दुकान खोली होती है, और कल्लू भी वहाँ पर। बहन माशाल्लाह, तुम तो बहुत अच्छी दुकान खोल के बैठी। हाँ भैया,
ہاں بھائی، یہ سب آپ کی بدولت ہوا ہے۔ آپ لڈو لائے تھے نا، بہت مزیدار اور رسیلے تھے، اور میری امی جلیبیاں لائی تھی، بس ان سے بھی ریسیپی پوچھی اور لڈو کی بھی پوچھی۔ اب ماشاءاللہ سے میری دکان بہت اچھے سے چل رہی ہے۔ شکریہ بھیا آپ کا۔ ایک جنگل میں بوڑھی اماں رہتی تھی۔ وہ بوڑھی اماں بہت زیادہ بوڑھی ہوتی ہے۔ وہ گوری اور کالو کے پاس آتی ہے۔ بیٹا، میں بہت تھک گئی ہوں اور بہت بھوک لگ رہی ہے بیٹا، کیا تم لوگ مجھے کھانے کو کچھ دو گے بیٹا؟ پلیز، میں نے کل سے کھانا نہیں کھایا بیٹا، پلیز کیا آپ لوگ مجھے کھانے کو کچھ دے سکتے ہیں؟ جا جا بڑھیا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، بڑی آئی کھانے والی، کوئی کھانا جانا تجھے نہیں ملے گا، جاؤ کسی اور کا سر کھاؤ، ہمارے پاس آ گئی ہو، ہم نہیں دیں گے، لیکن بیٹا تمہارے پاس تو اتنا کچھ ہے کھانے کو، کیا تم تھوڑا سا مجھے دے دو گی تو کیا تمہاری کمی پیشی ہو جائے گی بیٹا؟ نہیں نہیں، زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ اور کسی اور سے مانگو، میں کوئی کھانا وانا نہیں دوں گی۔ بڑے آئے بھوکی کہیں کی نہ ہو تو مانگنے چلے آتے ہیں، شکل دیکھی ہے مانگنے والی، بیکار نہ ہو تو۔ ارے گوری، تھوڑا سا دے دو اس کو۔ چپ کر جائیں کالو جی، آپ ہمیشہ نیک دلی بننے کی کوشش مت کریں۔ وہ بوڑھی بیچاری بھوک کے کارن ادھر ادھر گھومتی آئی، لیکن کہیں بھی اسی جنگل میں جو ہے مینا نام کی چڑیا رہتی تھی۔ وہ بہت من کی اچھی ہوتی ہے، اپنے گھر میں بیٹھے چھولے کی دکان تھی، لیکن وہ ادھار پر چھولے لے کر آتی ہے۔ آج تو ادھار پر چھولے لے کر آئی ہوں، پھر کچھ نہ کچھ منافع ہوگا۔ چھولے لے لو چھولے، چھولے لے لو چھولے۔ واہ واہ، تم نے تو مینا، آج تم نے جو ہے چھولے پکائے ہوئے ہیں۔ ہاں مٹو بھیا، میں نے سوچا کچھ بزنس ہی کر لیتی ہوں، اب ایسے روز روز بھلا مجھے کھانے کو کون کچھ دے گا، ہر کوئی برا بھلا ہی کہے گا مجھے، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ میں خود ہی محنت کروں گی، خود محنت کروں گی، کچھ نہ کچھ کر لوں گی۔ ویسے یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے، اور آپ کے کھانے میں تو ٹیسٹ بھی بہت زیادہ ہے، جیسے اچھا کھانا ہے، آپ کے ہاتھوں میں ذائقہ بہت اچھا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے یہ سب کچھ کہا ہے مجھے، انشاءاللہ میرے کھانے میں ٹیسٹ بڑھیا بڑھا سا ہوگا اور اچھا کھانا ہوگا۔ ہاں یہ بات تو آپ کی سچ ہی ہے، ویسے کھانے میں ٹیسٹ۔ کیا ہوا بوڑھی اماں؟ بیٹا مجھے بہت بھوک لگی ہے، کیا تم مجھے کھانا دو گی؟ ہاں ہاں بوڑھی اماں، کیوں نہیں، میں تمہیں کھانا ضرور دوں گی۔ بیٹا میں بہت تھکی آئی ہوں، لیکن اس جنگل میں جس سے بھی کھانا مانگا اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ ماں جی آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے، اور یہ چھولے کے بوئے ہے، آپ یہ کھا لیجیے، آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ ہاں بیٹا، بھوک تو کافی لگی ہے مجھے، اور میں بھی سوچ رہی تھی کہ کیسے کھانے کے لیے آؤں، لیکن جو ہے تمہارے پاس آئی ہوں، تم بیٹا مجھے کھانے کو کچھ دو گی نا؟ ہاں ہاں کیوں نہیں آنٹی، ہم تو آپ کو کھانے کو سب کچھ دیں گے۔ ارے آج تو چھولے بھی نہیں ہیں، جو تھا رات میں نے پکا دیا تھا، اب میں صبح چھولے کیسے بیچنے جاؤں گی؟ میں کیا کروں گی؟ جو بھی پیسے تھے میں تو اس بڑھیا کے لیے کھانا لے آئی تھی۔ بیٹا میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں، تم بالکل فکر نہ کرو، ایک دفعہ تم کچن میں جاؤ اور کچن میں دیکھو، کبھی بھی تمہارا اناج کمی نہیں آئے گی، تمہارے پاس اناج بھر بھر کر آئے گا بیٹا، بھر بھر کر۔ واہ واہ اماں جی، آپ نے تو کمال ہی کر دیا ہے، اتنا سارا اناج وہ بھی میرے گھر میں کیسے آ گیا؟ بیٹا یہ سب کچھ تم چھوڑو، اور تم اپنے چھولے تمہارے ایسے ہی بن کے تیار ہو جایا کریں گے جیسے تم اٹھا کرو گی۔ واہ ماں جی، آپ نے تو میری ساری پریشانیاں ہی ختم کر دی ہیں، آج کے بعد آپ میرے ساتھ رہیں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی۔ ایسے ہی وہ صبح کو جا کر چھولے بیچنا شروع کر دیتی ہے،
और खुशी खुशी चोले बेचती है। प्यारे बच्चों, दूसरों की मदद करने से ही आपकी मदद होती है, वरना कोई भी आपकी मदद नहीं करता। हाँ, ये तो बात सच है। चलो चलो, छोले लेने हैं। हाँ हाँ, छोले लेने हैं, बहुत मज़े के होते हैं तुम्हारे छोले। इस तरह तो कहती हूँ। अब सब्सक्राइब। हा 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 हा। अब तो मैं छूटा हूँ, मैं लोगों को खाऊंगा। किधर है ये बस्ती, किधर है ये जंगल। ऐसे ही सारे जंगल में सन्नाटा छा जाता है जब से सरकट आता है। अम्मा जी, आपको पता है सरकट आया है हमारे जंगल में। ऐसे ही पोस्टमैन अम्मा जी को बताता है, क्योंकि वो खत लेके वापस आ रहा होता है तो सरकटे को देख लेता है। तोता मिठू, तुम्हें पता है हमारे जंगल में सरकटा आया है। सरकटा बहुत खतरनाक सरकटा है, और हा करता रहता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब मैं ना डाक पोस्ट ऑफिस से इधर से सारे जंगल के परिंदे बेचारे गुमसुम होते हैं कि आखिरकार जंगल में हुआ क्या है। सारे जंगल के परिंदे परेशान हो जाते। इधर गौरी की सहेली निशु अपने अंडों पास बैठी होती है कि सरकटा देख के भाग जाता है। अल्लाह, मैं अकेली होंगी तो ये तो मेरे बच्चों को खा जाएगा। अब मैं क्या करूं, मुझे जंगल के परिंदों को बताना होगा। मैं गौरी को बताती हूँ, चील भैया को बताती हूँ, नुसी कबूतरी को, सबको बताती हूँ। बहन बहन, तुम्हें पता है मेरे घर में सरकटा आया था। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। मुझे तो पहले यकीन नहीं आ रहा था पोस्टमैन की बातों पे। हाँ हाँ हाँ, बहुत खतरनाक है। अब हम क्या करें, जंगल के सारे परिंदे तो डर रहे हैं। हाँ, ये तो बात है सोचने की। निशु, तुम परेशान ना हो, इसका कोई ना कोई हल आखिर निकालना तो है ही। सारी उम्र डरेंगे तो नहीं। इधर छन्नो बीबी सब्जियां बेच रही होती है, सब्जियां ले सर कटा दे। हा 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 हा, मैं तुम्हारी सारी सब्जियां खा जाऊंगा। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ 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 बचाओ, ऐसे कर करके वहां से सरकटा भाग जाता है। इधर बड़ी भी अपने ही सब फसल को देखने आते हैं। सरकटा हा 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 हा, मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही हर जानवर परिंदों के पास जाके उनको ठगाता है। इधर एक जादूगरनी होती है जो जादू वश करती है, तो उसके पास आ जाती है गौरी और बड़ी भी। तुम उस कोई उपाय है बताओ। अच्छा अच्छा, मैं सरकटे को बुला के पूछती हूँ इसे। सरकटा, तुम बताओ क्यों हो यहाँ पे। ऐसे ही सरकटे ने सारी बातें बताई होती हैं, और अगले दिन गौरी इस मिशन पे अमल करने के लिए सब जंगल के परिंदों को इकट्ठा करती है। चील भैया, सरकटे ने कहा है कि मेरा जिस्म कहीं खो गया है, तो मुझे वो जिस्म चाहिए। क्यों ना हम उसको बेवकूफ बनाए और हम उसको ले जाएंगे जंतर मंतर करके। हाँ गौरी, हाँ ठीक कह रही हो तुम। जैसे तुम करना चाहो करो, हम तुम्हारे साथ है। ऐसे ही बुलबुल भैया सरकटे को मंतर पढ़ के आवाज देता है। सरकटा आ जाओ, तुम्हारा क्या मसला है, तुमने मुझे क्यों आवाज दी है। मैं तुम्हारा मसला पूछने के लिए बुला रहा था। हा 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 हा, मुझे मेरा जिस्म चाहिए, मुझे मेरा जिस्म। तुम हमारे साथ थोड़ा सा तावन करो, तुम्हें अपना जिस्म मिल जाएगा। बस थोड़े हमने मंतर करने। ऐसे ही करके सरकटे को साथ बिठा लेते हैं, और चुड़ैल के मंतर वाली बीबी और बुलबुल में सरकटे के लिए मंतर पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसको अपने वश में कर लेते हैं। हाँ, अब तो सरकटा हमारी सारी बातें मानेगा।
ऐसे ही लूसी कबूतरी सारे जने मिलके सरकटे को निकालने के तरीके ढूंढते हैं और उसको ऐसी जगह पे ले जाना चाहते हैं जहाँ पे वो कभी आ न सक। चलो चलो सरकटे, चलो हमारे साथ, तुम्हारा जिस्म एक गुफा में पड़ा हुआ है, चलो हम तुम्हें वो दिखाते हैं। ऐसे ही गौरी कहती है सरकटा चुप करके चलना, शरारत ना करना, फिर हम तुम्हें वहां ले जाएंगे। ऐसे ही गौरी उसको कहती है इसके अंदर जाओ, सर पड़ा हुआ है, जिस्म तुम्हारा पड़ा हुआ है। ऐसे जैसे ही अंदर जाता है सरकटा, जल्दी जल्दी से पत्थर आगे डाल देते हैं। ओ मुझे बंद कर दिया, मुझे बंद कर दिया, मुझे निकालो, बाहर निकालो, मैं कैसे आप निकलूंगा, मुझे निकालो निकालो, तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया है। अजी कल्लो जी सरकटा ऐसे आप आवाज सुन रहे हैं? चिप्स वाली गौरी चिप्स बेचने आई है, मुझे चिप्स चाहिए, मुझे चिप्स है। रोज रोज मैं तुम्हें चिप्स नहीं ले दे सकता, तुम्हें पता है कि वो बहुत महंगे बेचते। नहीं मुझे चिप्स चाहिए, चिप्स चाहिए। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, फजूल में टी ना किया करो, हटो यहाँ से, मुझे काम पे भी जाना है। हर वक्त जब भी देखो जिद करती रहती है। अजी अच्छे नहीं हो कल्लू जी, बहुत अच्छे हो आप। गौरी के चिप्स बहुत महंगे होते हैं, मैं तुम्हें नहीं ले दे सकता। ऐसे ही गौरी चिप्स ले लो, चिप्स ले, ताज़ा ताज़ा गरम गरम चिप्स। गौरी चिप्स बेच रही, इधर से कल्लो भागी भागी मिट्ठू के पास। मिट्ठू भैया, प्यारे भैया, अच्छे भैया, पैसे दे दो। ऐसे ही मिट्ठू उसकी मदद कर देता है। कल्लो तुम रोज चिप्स खाती हो, पेट नहीं तुम्हारा भरता इन चिप्सों से, मुझे बहुत पसंद है। गौरी गौरी गरम गरम मुझे चिप्स दे दो, तुम्हारे चिप्स तो बड़े मज़ेदार होते हैं, हर कोई पागल होता है तुम्हारे चिप्स के पीछे। हाँ हाँ, मेहनत से जो मैं बनाती हूँ तो आखिर हर कोई को पसंद। अजी आप हर वक्त कल्लू को पैसे देते हैं, क्यों देते हैं? मैं आपसे कुछ कहती हूँ तो क्या तुम्हारी मैं ज़रूरतें पूरी नहीं करता, लेकिन आप हर वक्त उसको क्यों देते? बेचारी गरीब है, भाई कहते और आप खामखा रो रही हो मेरी बीवी। भैया भैया मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दोगे? हाँ हाँ लेके आ रहा हूँ मैं। भाई इतनी देर क्यों कर, बस वो अलवार। ऐसे ही कल्लो अगले दिन भी गौरी से चिप्स खरीदती है और मज़े मज़े से खाती है। कल्लो एक बात तो बताओ, इतने महंगे चिप्स तुम रोज रोज कैसे खरीद लेती हो? मिट्ठू है मिट्ठू, उसको मैंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है, इसीलिए वो उससे मैं रोज पैसे लेती हूँ और वो चुप करके मुझको दे देता है। हाँ ऐसे ही कल्लो कहती है। जी डाकिया बाबू, मिट्ठू को एक रात के लिए तुम खत लिख के भेजो कि तुम्हें परदेश के जंगल जाना है। क्यों क्यों? ऐसे ही करके कल्लो मिट्ठू को भिजवा देती है और उसके घर चली जाती है और मिट्ठू के बॉक्स में से चाबी ढूंढ के बॉक्स खोलती है। तो बड़े मज़े आएंगे, चाबी मैं लगाऊं और फिर सारे पैसे निकालूं, मुझे मिट्ठू ने यही कहा था कि इधर रखे हूँ। वहाँ भी वो इतने पैसे, मिट्ठू के पास इतने सारे पैसे। चलो चलो आराम से मैं निकाल लूँ, ये ना कोई आ जाए। मिट्ठू को तो मैंने परदेश जंगल भेजा है, वो तो शाम को ही आएगा। ऐसे ही कल्लो सारे पैसे अपने परों में छुपा के वहां से फुर्र हो जाती है और अगले दिन चिप्स खाने बैठ जाती। अजी तुमने पैसे कहाँ से लिए? मुझसे लिए भी नहीं है, किधर से आए तुम्हारे? हाँ जहाँ से भी आए, हटाओ तुम, जाओ यहाँ से, मुझे चिप्स खाने दो। बेचारा उदास होकर जब घर देखता है तो उसके कोई पैसे नहीं होते। हाँ मेरे पैसे मेरे। कल्लो तुमने इतने सारे पैसे कहाँ से लाए हैं? ये देखो कितने रोज रोज चिप्स खाती हो, तुम्हें इससे कोई मतलब? जाओ यहाँ से।
پھر مٹھو کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے کلو ہی کو ہی بتایا تھا کہ میرے پیسے ادھر رکھے ہیں، اس کا مطلب کلو نے میرے پیسے چوری کیے ہیں۔ اگلے دن ڈھلتے ہی سورج نکلتا ہے اور مٹھو کلو کے پاس پہنچ جاتے۔ کلو تم مجھے کوئی ادھار پیسے دو گی؟ مجھے کام آتے ہیں۔ کلو کہتی میرے پاس تو نہیں ہے، تم ہی مجھے ادھار دو، تمہیں پتہ ہے میں چپس کھائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ایسے ہی مٹھو اس کے گھر جاتا ہے اور کلو اس سے پیار سے پوچھتے مٹھو تمہارے پاس پیسے ہیں، تم دیتی نہیں۔ مٹھو نے دل میں سوچا اب اس کو پھنسانے کا یہی طریقہ ہے۔ ہاں کلو میرے پاس پیسے ہیں، لیکن اس دفعہ میں نے بہت دور جگہ چھپائے ہیں، تمہیں پتہ تو ہے میرے پیسے چوری ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی کلو اس کو کہتا ہے میں جا رہا ہوں اپنے پیسوں کے پاس، اور ادھر سے کلو چھپ کے مٹھو کے پیچھے جاتی ہے کہ آخرکار اس نے پیسے کہاں چھپائے ہیں۔ یہ کہاں جا رہا ہے مٹھو؟ مجھے تو اتنی دور لے آیا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ آخرکار یہ مٹھو جا کدھر رہا ہے، کہاں اڑ کے جا رہا ہے وادیوں میں؟ کلو چھپ کے دیکھتی ہے اور اسی غار کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ مٹھو اس غار میں چلا گیا، جا کے میں دیکھوں تو صحیح۔ جیسے ہی کلو اندر جاتی ہے، مٹھو ادھر سے چیل آ کے اس کے اوپر جپٹ پڑتا ہے۔ تم آیا مزہ، اب میں تو تمہیں کھاؤں گا، بڑے مزے لے کے کھاؤں گا۔ نہیں مجھے چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے، میں نہیں، میں